नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम फिर लौटते हैं। भारत पाकिस्तान में जो एक लिमिटेड वार हुआ है, जिसके ऑब्जेक्टिव भारत के थे, जो भी उद्देश्य थे वो पूरे हो गए। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जो इसमें क्या उपलब्धियां हुई हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका जो कारण है नहीं मानने का, जो सामने सामने जो तथ्य खड़े हैं, जो सामने सामने उदाहरण खड़े हैं, सामने सामने सैटेलाइट्स के पिक्चर जो है दुनिया भर से सब रिलीज हो रहे हैं, उसको डिस्कशन किया जा रहा है कि किस तरह से 1 मीटर प्लस माइनस की जो है वो रेंज के अंदर निशाना लगा के पाकिस्तान के जो मुख्य अड्डे थे, जिसमें टेररिज्म की ट्रेनिंग कैंप थे, और सिर्फ वो पीओके में नहीं थे, वो पंजाब में भी थे, और बाकी उनके 9-10 जो सामरिक ठिकाने थे, जो एयरपोर्ट थे, उनको निशाना लगा के बिल्कुल पूरी तरह से भेज दिया गया है। तो ये एक दिन में या एक रात में या 10 दिन में नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि भारत की जो रक्षा प्रणाली है, जो डिफेंस फोर्सेज हैं, उसके जो विभिन्न अंग हैं, वो एक लंबे समय से काम कर रहे थे और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे। ये बात आवश्यक है कि भारत इस तरह से एक माकूल उत्तर देगा, क्योंकि अभी तक न्यूक्लियर ब्लैकमेल चलता है पाकिस्तान का। अब ये भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है कि जो भी वहाँ पे न्यूक्लियर आर्मामेंट रखे हुए थे वो पाकिस्तान के हैं या अमेरिका के हैं। जिस तरह से 9 तारीख तक तो अमेरिका कह रहा था कि भाई ये दोनों देशों के बीच की बात है, हम चाहते हैं शांति हो, दोनों समझदार लोग हैं, शांति कर लेंगे, इससे ज़्यादा हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह से अगले ही दिन पलटी मारी है, वो पलटी मारने में हुआ क्या है? हुआ तो मुख्य रूप से ये है कि मुरीद के और नूर खान बेस पे तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जो डिफेंस में काम करने वाले जानकार जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आके कहा है कि ये बेस तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के कंट्रोल में ही नहीं था, इसमें तो अमेरिकन कंट्रोल चलता था, वो पाकिस्तानियों को वहाँ घुसने तक नहीं देते थे। और वहाँ पे ये है कि कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है कि रशिया को टारगेट करके कुछ जो है वो न्यूक्लियर जो मटेरियल या कि बम ही होगा, उसको वहाँ रखा हुआ था, और नाम ये दिया जा रहा था कि ये पाकिस्तान का बम है। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी एक इस तरह का षड्यंत्र है, जो कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल बैलेंस के लिए, अपने देश के उद्देश्यों के लिए सिर्फ बनाया गया है। और उसके अंदर एक डेमोक्रेसी यानी भारत को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भारत का बाज़ार भी अमेरिका को चाहिए और हिंदुस्तान को भी टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये 4 दिन की जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, उसने, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, कि इस देश में नहीं दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को लंगूर बना दिया है। यानी कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें, क्या बोलें और क्या नहीं बोलें, क्या भूलें और क्या याद करें। तो इस परिस्थिति में पाकिस्तान अब सामने आ गया है। उसने बहुत सारी बातें जो है वो मान ली है। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव सीधा सा है कि विश्व की बिरादरी में वो ये साबित करना चाहता है कि भारत अग्रेसर है, और पाकिस्तान ने डिफेंस किया है। पाकिस्तान बेचारा है, मासूम सा बच्चा है, भारत एक गुंडा बदमाश है, उसने आके उसको ठोक दिया। तो ये जो नैरेटिव है, ये पहले तो उल्टा चलता था कि ज़्यादा गड़बड़ मत करना, मेरे पास एटम बम मैं फोड़ दूंगा। और भारत में निश्चय ही इस परिस्थिति में सही या गलत जो भी हो, इस बात को माना गया कि भाई पाकिस्तान और वहाँ की लीडरशिप तो पागल किस्म की है, और वहाँ पे आतंकवादी भी हर जगह घूम रहे हैं। बल्कि ये तो देखा गया ना कि बड़े बड़े आतंकवादी जो 6 और 7 मई को जो हमला भारत की तरफ से किया गया, उस समय काम आ गए। वो 72 उन्हों के पास चले गए, तो उनके जो जनाजे थे उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरल लोग, बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल, बड़े बड़े ब्रिगेडियर, वो सब वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए थे। इसका मतलब एक बात फिर साबित हुई, वैसे तो जनता जानती है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है और वहाँ की लीडरशिप है, वो हमेशा आतंकवादियों को पालती पोसती रही है। आतंकवादियों को पालती पोसने की बात भी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें कभी अमेरिका का भी उसके अंदर उद्देश्य था
कि रशिया जो घुस गया था वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, तो उनको जो है वो इस्लामिक लड़ाकों के द्वारा उनको परेशान किया जाए और भगाया जाए, और अंत में रशिया को वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन वो जो आतंकवादी तैयार हुए थे, वो सीधे से सीधे अमेरिका के रिसोर्सेज को यूज करते हुए पाकिस्तान ने अपनी जो वहाँ की लीडरशिप है और जो पर्टिकुलरली आर्मी की लीडरशिप है, पाकिस्तानी में एक बात ये रिपीट हो रही है कि सब देशों के पास में फ़ौज होती है, लेकिन पाकिस्तान में फ़ौज के पास में एक कंट्री है। ये बात आनी चाहती है। अब मतलब व्यापार के अंदर फ़ौज जो है वो बहुत ही पूरी तरह से घुसी हुई है। पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन कंट्री की कोई कंपनी आती है, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा नाम हो, वहाँ पे वो बिज़नेस करना चाहती है तो उसको निश्चय ही फ़ौज के बड़े बड़े जो जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर हैं, उनके रिश्तेदारों को, भाई बंधों को वहाँ पे काम देना पड़ता है, अदरवाइज उनका काम चलता नहीं है। तो ये तो एक वास्तविक धरातल पर स्थिति है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने जो सिद्ध किया है, उस जो भी कुछ सामने परिस्थिति आई है, उस पे भारत में बिल्कुल ही उल्टा नैरेटिव चल रहा है। ये तो अब इसका तो क्या कहा जाए, यानी कि लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये कितना बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन है कि पहली बार पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की गीदड़ भभकी थी, उसको बिल्कुल मिटा दिया है, मिट्टी में दबा दिया है। अब ये बात माने तो बड़ी समस्या हो जाती है कि इसका मतलब है कि भारत ठीक कर रहा है। भारत ठीक कर रहा है, इसका मतलब भारत के निर्णय ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब निर्णय ठीक हो रहे हैं, इसका मतलब मोदी जी ठीक कर रहे हैं। तो भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो सभी इस पे निर्भर करती है ना, कि भाई देश में तो सभी कुछ गड़बड़ हो रहा है, खड्डे में जा रहा है, तो ये कैसे मान लें भाई। इकोनॉमी हो गई तो फिर वो पर कैपिटा जीडीपी की बात लाते हैं, तो पर कैपिटा जीडीपी में तो पिछले 10 साल में तो बढ़ोतरी हुई है। तो उन 60-70 सालों की तो बात भी तो करें ना, कि जब कितनी स्टैग्नेंसी रही। कभी $40 मिलियन की भारत की इकोनॉमी होती थी, $40 मिलियन की, सिर्फ $40 बिलियन की। वहाँ से हम कहाँ पहुँच चुके हैं, 4.3 ट्रिलियन को पार कर चुके हैं। और ये सब कितने समय हुआ, एक दुगना हुआ है 10 साल में। तो पहले जो परिस्थिति थी उसको कैसे समझा जाए, देखा जाए। लेकिन ये सब रियलिटीज़ को, वास्तविकताओं से मानने से तो भारत के बहुत सारे लोगों की राजनीति ख़त्म हो जाती है। तो वो राजनीति ख़त्म नहीं हो तो उसके अंदर एक व्यक्ति का विरोध करते करते वो भारत का विरोध करने लगे, ये साफ बार बार दिख रही है। लेकिन यह विशेष बात ये हुई है कि पाकिस्तान ने मान लिया है, और पाकिस्तान ने सिद्ध तो ये करना चाहता था कि भारत एग्रेसर है, भारत हमलावर है, भारत बदमाश बच्चा है, हम बहुत ही नन्हे मुन्ने से बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे हैं, और हमें देखिए हमसे कई गुना बड़ा भारत हमें ठोक गया। तो इसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी बात कहने के लिए उन्होंने बहुत सारी आंकड़े सामने रखे हैं। तो उस आंकड़ों से बहुत भी कुछ निकलता है। ये हुआ कब है, ये अक्टूबर 18 को हुआ है। एक डोजियर उन्होंने बाहर निकाला है, और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत को आक्रमणकारी बताया जाए। लेकिन इसमें करते करते ये हुआ है कि भारत की तरफ से जो सैन्य उत्तर दिया गया पाकिस्तान की बदमाशियों को, और जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ उसको, तो उसने कहा है कि उन्होंने मैप लगा दिए हैं, है ना। तो उसके अंदर इस चीज़ों पे भी पहले इसके बारे में खबर नहीं थी। तो ये कुछ खबरें तो ऐसी हैं कि जैसे अटक है 1700 किलोमीटर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर है। तो इसके मतलब एक्नॉलेजमेंट हुआ है कि वो आए एंड दे डेसिमेटेड। वो क्या है कि 10 ब्रिगेड हेडक्वार्टर है केजी टॉप का, वो डिस्ट्रॉय कर दिया। 80 ब्रिगेड हेडक्वार्टर नौशेरा में, वो ख़त्म हो गया। फील्ड सप्लाई डिपो वो समाप्त हो गया। तो ये सिर्फ सिंबॉलिक टारगेट नहीं है ना, ये तो ऑपरेशनल एसेट थे जिनके कारण पाकिस्तान कूदता उछलता, और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में इन्हीं लोगों ने वहाँ पे काम करना था। तो इसमें जो है वो ये भी बताया है कि भारत के ड्रोन जो है हमारे सामरिक महत्व के उसके ऊपर जो है वो जो मंडरा रहे थे,
तो उससे साबित क्या हो गया भाई, एयर स्पेस जो वायलेशन वो हो गया, हिंदुस्तान की टेक्निकल डोमिनेंस वो हो गई, और पाकिस्तान का जो सर्विलेंस फेलियर है, यानी कि वो लोग देख ही नहीं पा पाए, किसी को रोक ही नहीं पाए। तो टोटल जो पाकिस्तान का एयर स्पेस था वो उन समय के बीच में भारत के कंट्रोल में था। निशाना लगा के नॉर्थ से साउथ तक सब पे जहाँ भी पाकिस्तान ने बदमाशी की, और उनके जो जो मिलिट्री के एसेट्स थे उनको निशाना बना करके उनको नष्ट किया गया, क्योंकि उसी के दम पे वो उछलते रहते हैं। तो इसमें नूर खान और मुरीद के बेस में तो ऐसा कुछ हो गया जिससे पाकिस्तान अमेरिका एकदम बीच में कूद के, यानी 9 तारीख तक कह रहे थे ये दोनों के बीच की बात है, हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि शांति हो, दुनिया में शांति हो वगैरह वगैरह। लेकिन अगले ही दिन जो ट्रम्प साहब कूद पड़े और उन्होंने कह दिया कि मैंने वो करवा दिया है। लेकिन हुआ उसमें ये कि अमेरिका के एसेट्स जो थे वो पाकिस्तान के नाम पे छुपे थे, वो हिट हो गए। अब देखिए, कोई भी मानेगा नहीं कि उनको मालूम था कि नहीं मालूम था, लेकिन इसका मतलब ये है कि भारत की रक्षा एजेंसियों ने अच्छी तरह से पूरी खोजबीन करके, जासूसी करके ये पता लगा लिया था कहाँ और क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारत के रिस्पॉन्स आया, ये पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से आमूलचूल परिवर्तन आया भारत की रक्षा प्रणाली के निर्माण में और उसके डेवलपमेंट में, उसमें प्राइवेट सेक्टर का जो योगदान है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि बहुत सारे लोग जो उद्यमी लोग हैं, जो कि समझदार लोग हैं, उनकी समझदारी, उनकी निपुणता अब इसमें काम आ रही है। तो ठीक है, बड़े बड़े जो राष्ट्रीय महत्व के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अब काम कर रहे हैं प्राइवेट एंटिटीज के साथ में, जो कि स्पेसिफिक जगह पे काम कर रही हैं। और आज जो भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें 21% के करीब प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा हो चुका है, और वो हाई टेक के क्षेत्र में, पहले ये कभी बिल्कुल लो टेक में हुआ करता था, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें मान ली हैं कि सुपेरियोरिटी, एयर सुपेरियोरिटी भारत के पास है, और उन्होंने पाकिस्तान के पूरे उसको बंद कर दिया। मुरीद के और नूर खान बेस में जो भी कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया खिला के रख दिया, और भारत एक धमाके के साथ में जो उच्च श्रेणी के रक्षा उपकरण हैं उनके बाज़ार में भी कूद पड़ा है, और इसने जियोपॉलिटिकल जो बैलेंस है उसको बिगाड़ दिया है। तो इसीलिए अमेरिका और सारे लोग जो हैं वो कूद पड़े, और फिर उन्होंने कई तरह के जो है ना इसके अंदर क्लेम भी करने शुरू कर दिए कि भाई हमने कराया है। और सब सीधी सी बात यह है कि आपके जब लिमिटेड ऑब्जेक्टिव लीस्ट पॉसिबल उसमें हो गए, जितने भी भारत में सिविलियन की डेथ हुई वो पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के कारण हुई, जो कि वो गाँव पे और शहरों पे करते रहते हैं। तो जब आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए तो युद्ध को आपको लंबा क्यों खींचना है? कि भारत ने अपनी जो प्रगति है उसे जारी रखना है। पाकिस्तान को, जो उत्पाती देश है, उसको एक अच्छा सा, जो बदमाश बच्चा है उसको अच्छा सा थप्पड़ लग गया है, अब वो चुप करके बैठ गया है। उसके जो साथी लोग हैं, जो अमेरिका वगैरह उसकी पीठ थपथपाते रहते हैं, वो भी भौचक्के हो गए हैं। तो ये एक वास्तविक परिस्थिति है। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि इस विशाल और विविध देश में, जिसे बहुत सारे कारणों से विचित्र और विवश बना रखा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इस वास्तविकता को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन ये तो देखिए, भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के उसके प्रेशर है, वो बहुत ही किस तरह की हो रही है। हम तो ये कहते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स भारत में नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी भी देश में, किसी प्रजातांत्रिक देश में होती भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे कारण हैं फंडामेंटल, बहुत सारी कमजोरियां हैं उसके कारण भारत में हो रही हैं। और भारत में एक और बीमारी है कि कोई भी आदमी जो अपने आप को प्रगतिशील वगैरह वगैरह मानता है, मैं उसको प्रगतिशील कहता हूँ, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वो जितने भी लोग हैं, हम बड़े बड़े नेताओं को छोड़ देते हैं, हम तो अपने आसपास देखते हैं कि जो हर चीज़ पे उछलते कूदते रहते हैं, वो इस पे खामोश हैं, और लेकिन उल्टा नैरेटिव चला रहे हैं। तो ये तो एक विशाल और विविध देश की विचित्र और विवश स्थिति है। तो हमें आशा है कि ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें।
हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।